नमस्कार प्यारे दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि नाक से नाभि तक 50 सांसों का रहस्य क्या है? दोस्तों, अगर आप भी ध्यान कर रहे हैं लेकिन ध्यान में प्रवेश नहीं कर पा रहे तो जरा सोचिए। आपने बहुत बार प्रयत्न किया लेकिन फिर भी आपको ध्यान के कोई भी अनुभव नहीं हो रहे। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आपके इस स्थूल शरीर में ध्यान की वह ऊर्जा बन ही नहीं रही जो आपको ध्यान की गहराइयों तक ले जाए। अगर आप सच में ध्यान की गहराइयों तक जाना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिए। साथ ही ऐसी जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल बुद्धा इंस्पायर्ड 0338 को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ध्यान की गहराइयों में जाने के लिए आपको नाक और नाभि के संबंध को समझना होगा। और हां, यह नाक और नाभि का संबंध हमारी सांसों से जुड़ा हुआ है। वे सांसें जो हमारे जीवन का मूल आधार हैं, वे सांसें जिनसे हमारा यह स्थूल शरीर कार्यशील हो पाता है, वे सांसें जिनसे हम अपने भीतर समस्त अनुभूतियां कर पाते हैं। क्योंकि जब तक हम मनुष्य अपनी सांसों का सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक हम ध्यान के कोई भी अनुभव नहीं पा सकते। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी हर एक सांस का कितना महत्व है? हर एक सांस हमारे जीवन को गति देती है। लेकिन अब सवाल यह है, हमारे जीवन में यह गति किस दिशा में हो रही है? इसका निर्धारण भी हमारी सांसें ही करती हैं। जैसे उथली सांसें हमारे जीवन को नकारात्मकता की ओर धकेल देती है, हमें नेगेटिविटी में ढकेल देती है, जबकि नाभि तक ली गई गहरी सांसें हमें आध्यात्मिकता की ओर ले जाने की कोशिश करती है, हमें समाधि में प्रवेश कराती है। यह हमें ध्यान की उच्च अवस्था में ले जाती है। और जब ये सांसें पूरी सजगता से ली जाती हैं तो ध्यान की चौथी अवस्था, तुर्या अवस्था का भी अनुभव करा सकती है। लेकिन क्या आप सच में इन अनुभवों को पाना चाहते हैं? यह तभी संभव है जब आप अपनी सांसों के सही इस्तेमाल को समझ लें। अगर आप मेरी बताई हुई विधि से 50 सांसें लेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आपकी सांसें नाभि से चलने लगेंगी। और जब सांसें नाभि से चलती हैं तो यह आपके भीतर एक अद्भुत ऊर्जा का निर्माण करती है जो आपको आध्यात्मिक और स्पिरिचुअलिटी के प्रति अवेयर करती है, जागरूक करती है। अब आपके दिमाग में यह प्रश्न आ सकता है, आखिर नाभि तक ही सांस क्यों ली जाए? दोस्तों, नाभि हमारे समस्त शरीर का सेंटर पॉइंट है और इस सेंटर पॉइंट से ही होकर हमारे शरीर की विभिन्न नाड़ियां जुड़ी हुई हैं। जब हम नाभि तक गहरी सांस लेते हैं तो सांस के रूप में जो प्राणवायु हमने अपने शरीर के अंदर खींची है वह नाभि पर एकत्र होकर हमारे शरीर की विभिन्न नाड़ियों, विभिन्न ऊतकों और विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंच पाती है। हमारे इस नाभि के द्वारा ही इस समस्त शरीर का पोषण किया जाता है। न केवल पैदा होने के बाद बल्कि जब एक शिशु अपनी मां के गर्भ में होता है तब भी वह इसी नाभि के माध्यम से जुड़ा रहता है। शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व इसी नाभि के माध्यम से मिलते हैं, है ना? इसी कारण प्रकृति ने हमारे इस स्थूल शरीर के लिए नाभि को ही केंद्र माना है। तो जो भी साधक ध्यान की अगली अवस्थाओं में प्रवेश करना चाहता है उसे अपने शरीर में ध्यान की ऊर्जा का निर्माण करना होगा। और यह ऊर्जा का निर्माण केवल नाभि तक सांस लेकर ही किया जा सकता है, क्योंकि हमारे समस्त शरीर का संचालन इसी नाभि के द्वारा किया जाता है। तो ध्यान और समाधि की अवस्था भी यही निर्धारित करती है। आपने देखा होगा, जब आप सांस लेते हैं तो आप इसे सिर्फ फेफड़ों तक ही महसूस करते हैं, है ना? लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि आपकी श्वास नाभि तक जा रही है या नहीं? यही तो मनुष्य की सबसे बड़ी गलती है। वह ध्यान तो बहुत करते हैं, बहुत से प्राणायाम भी करते हैं, परंतु जब वह अपनी उथली सांसों को सिर्फ फेफड़ों तक ले जाकर बाहर फेंक देते हैं तो उनके अंदर सजगता का निर्माण कैसे होगा? उस ऊर्जा का संचार कैसे होगा जो ध्यान के लिए अति आवश्यक है? नाभि तक सांस लेना केवल एक साधक के लिए ही जरूरी नहीं बल्कि प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक है। क्योंकि आपके जीवन में आ रही विभिन्न परेशानियों का कारण क्या है? आपकी उथली सांसें ही तो हैं। व्यक्ति अपने जीवन में बहुत से निर्णय ऐसे ही ले लेता है बिना उन पर विचार किए, क्योंकि उसके जीवन में विचार शक्ति का अभाव है। लेकिन विचार शक्ति का अभाव क्यों है? क्योंकि वह इतना उलझा हुआ है कि कभी अपने भीतर झांक कर देखता ही नहीं। साक्षी भाव में आना तो दूर, वह इसका अर्थ भी नहीं समझ पाता। जब तक आप साक्षी नहीं बन सकते
तब तक स्वयं को कैसे जान पाओगे? अपने विचारों और आदतों को कैसे पहचान पाओगे? हर व्यक्ति स्वयं में बदलाव करना चाहता है, लेकिन उसको बदलना क्या है वह यही नहीं जानता। उसका मुख्य कारण यह है कि उसने कभी अपने आप को देखा ही नहीं, सजगता का भाव उसमें आया ही नहीं। और वह सजग तो तभी होगा जब वह नाभि तक सांस लेगा, एक गहरी सांस लेगा, डीप ब्रीथिंग करेगा। डीप ब्रीथिंग का केवल यही फायदा नहीं, बल्कि जीवन में हो रही अनिश्चितता, अनिद्रा, अनियमितता और इसके साथ साथ चिड़चिड़ापन भी गहरी सांसों के माध्यम से दूर किया जा सकता है। यह गहरी सांस न केवल व्यक्ति के आध्यात्मिक बल्कि उसके सामाजिक जीवन में भी बदलाव लाती है, और एक बदला हुआ व्यक्ति स्वयं के साथ साथ इस समाज को भी बदलने का प्रयास करता है। एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए व्यक्ति का साक्षी होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वही व्यक्ति विचार विमर्श कर सकता है जिसमें पेशेंस हो, शांति हो और समझने का भाव हो। वह व्यक्ति कभी किसी समस्या का समाधान नहीं दे सकता जो अग्रेसिव हो। इसीलिए यदि आप स्वयं में शांति पाना चाहते हैं, जीवन में बदलाव चाहते हैं और स्वयं में बदलाव चाहते हैं, तो आपको ध्यान के इस प्रयोग को अवश्य करना होगा। नाभि तक श्वास की स्थिति को पहचानना होगा। तो यदि आप अपने जीवन में शांति पाना चाहते हैं, ध्यान का अनुभव करना चाहते हैं और तमाम समस्याओं से बचना चाहते हैं, तो मेरे द्वारा बताई गई यह 50 सांसों के रहस्य को समझ लीजिए। आपके जीवन को बदलने की गारंटी मेरी है। तो आइए इस 50 सांसों के प्रयोग को करते हैं। इस 50 सांसों के प्रयोग को करने के लिए सबसे पहले आप 50 सांसों के रहस्य को समझ लीजिए। 50 सांसों को लेने का अर्थ है कि एक नॉर्मल व्यक्ति 1 मिनट में 14 से 15 सांसें लेता है, लेकिन उसे अपनी सांसों की स्थिरता को बनाए रखना है और सांस लेने की इस गति को 5 से 6 सांसों में विभक्त कर लेना है। यानी एक व्यक्ति को यह प्रयोग केवल 5 से 10 मिनट करना है और उसे अपने भीतर एक ऐसी ध्यान की ऊर्जा मिलेगी जो न केवल उसके आध्यात्मिक जगत को बल्कि उसके सामाजिक जगत को भी बदल सकती है। तो आइए इस प्रयोग को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आपको अनुलोम विलोम का अभ्यास करना है। अनुलोम विलोम का अभ्यास आपको 5 से 10 मिनट करना है, ताकि आप यह जान सकें कि आप जो सांस ले रहे हैं वह कहां तक जा रही है। और अनुलोम विलोम के माध्यम से आप बड़ी आसानी से जान सकते हैं कि आपकी सांस आपके फेफड़ों से चल रही है या आपके नाभि से भी बदलने का सामर्थ्य रखती है। सांस लेते वक्त आपका पेट फूलना और सांस छोड़ते वक्त आपका पेट पिचकना चाहिए। तो चलिए पहले अनुलोम विलोम का अभ्यास कर लेते हैं। जब आपको लगे कि आपकी सांस स्थिर हो गई है और आप नाभि तक श्वास ले पा रहे हैं, तब आप सुखासन में बैठ जाइए। आपकी कमर और गर्दन सीधी होनी चाहिए। अब आपको सांस लेना है और उसे रोक कर रखना है जब तक आप रोक सकें। फिर छोड़ेंगे, फिर लेंगे। जितना रोक सकते हैं उतना रोकेंगे, फिर छोड़ेंगे। ऐसा ही जब आप 10 मिनट कर लेंगे, तब आप देखेंगे कि आपके शरीर में एक झंझनाहट सी पैदा हो रही है, एक ऐसी परम शांति जिसमें आप स्वयं को जानने का प्रयत्न करेंगे। कुछ लोगों के कान में झिंगुर की सीटी जैसी आवाज भी सुनाई दे सकती है। तो आपको इस चीज से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, क्योंकि आप पहली बार ऐसा कर रहे हैं। इसीलिए आपके शरीर में विभिन्न हलचल हो रही है। तो इसका नियमित अभ्यास करने से आपको एक परम शांति महसूस होगी। गुस्सा आना बंद हो जाएगा, आपका चिड़चिड़ापन दूर हो जाएगा और आप सभी को प्रेम भाव से देखेंगे। जब आप सांस लेते वक्त अपनी सांसों को सजगता से महसूस करते हैं, तब आप स्वयं में साक्षी भाव का दर्शन कर पाते हैं और यही साक्षी भाव आपके जीवन को बदलने का कार्य करती है। लेकिन एक सावधानी बरतनी है। जिन लोगों को सांस लेने में समस्या है, डायबिटीज की समस्या है या उच्च रक्तचाप की समस्या है, ऐसे लोग इस प्रयोग में थोड़ा बदलाव कर सकते हैं। वे सांसों को ज्यादा देर तक ना रोकें। इस प्रयोग के दौरान आपको जो भी अनुभव हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। ध्यान में प्रवेश करने का सबसे सरल तरीका है हमारी सांसें। वे सांस जिनसे हमारा यह समस्त स्थूल शरीर प्राणमय है, जीवित है और कार्य कर रहा है। बिना सांसों के हमारे इस स्थूल शरीर में तनिक मात्रा भी हलचल नहीं होगी और जैसी हमारी सांसें होती हैं, वैसा ही हमारा यह स्थूल शरीर रिएक्ट करता है।
बहुत से लोग सांसों के बारे में बहुत कुछ बताते हैं, परंतु सांसों की गति कैसी होनी चाहिए और प्रत्येक सांस का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में बहुत कम लोग ही बता पाते हैं। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति, चाहे वह आम आदमी हो या कोई आर्षि मुनि, बिना सांसों के उसका जीवित रहना असंभव है और उसके जीवन में हो रही प्रगति भी उसकी सांसों पर निर्भर करती है। जब आप ध्यान करने बैठते हैं तो आपकी सांसें जब तक स्थिर नहीं होती तब तक आप ध्यान में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपनी सांसों को स्थिर करना बहुत आवश्यक है। कोई भी साधक ध्यान में प्रवेश तब तक नहीं कर पाएगा जब तक वह अपने जीवन की नींव को मजबूत न कर ले। और जीवन की नींव को मजबूत करने का केवल मात्र एक ही उपाय है, और वह उपाय है हमारी सांसें। इन्हें अध्यात्म प्राण कहता है और यह विज्ञान सांस कहता है। दोस्तों, एक व्यक्ति के लिए ये सांसें इतनी महत्वपूर्ण हैं कि इन्हीं सांसों से ही व्यक्ति को जीवन मिलता है और इन सांसों की वजह से वह जीवन से दूर भी हो जाता है। विज्ञान कहता है कि जब तक एक व्यक्ति सांस ले रहा है वह तब तक जीवित है, उसके बाद वह व्यक्ति मर जाता है। परंतु अध्यात्म कहता है कि एक व्यक्ति के भीतर जब तक यह सांसें चल रही हैं तब तक वह स्थूल शरीर में जीवित है। उसके बाद जब व्यक्ति के भीतर से ये प्राण रूपी सांसें खत्म हो जाती हैं तब व्यक्ति सूक्ष्म रूप में जीवित होता है। यानी व्यक्ति कभी मरता नहीं, केवल उसका वास्तविक रूप बदल जाता है, क्योंकि ऊर्जा को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है और हमारी आत्मा यही ऊर्जा है। मैंने बहुत से लोगों की वीडियोस देखी हैं जिसमें वे कहते हैं कि यदि आप अपने सांसों के महत्व को समझ लो तो आप तुरंत समाधि का अनुभव कर सकते हो। परंतु बिना यम और नियम के व्यक्ति समाधि तक नहीं पहुंच सकता। एक व्यक्ति जो ध्यान कर रहा है उसके लिए यम और नियम का पालन करना बहुत आवश्यक है। यम और नियम का पालन करके ही आप ध्यान की गहराइयों में प्रवेश कर सकते हैं। केवल सांस लेने मात्र से आपको कभी समाधि घटित नहीं होगी। यदि कोई ऐसा कह रहा है कि आप अपनी सांसों को ऐसे परिवर्तित करके ध्यान समाधि में उतर सकते हैं तो वह केवल आपको मूर्ख बना रहा है। किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति यदि खराब है तो उसकी सांस स्थिर हो ही नहीं सकती। एक वासनाओं से भरे हुए व्यक्ति की सांस कभी भी स्थिर नहीं हो सकती और ना ही उसके भीतर से स्त्री के प्रति मोह को दूर किया जा सकता। परंतु यदि व्यक्ति यम और नियम का पालन करे तो उसकी वासनाओं में भी कमी आती है, और जब एक व्यक्ति की वासनाएं छेड़ने लगती हैं तब उसके भीतर आध्यात्म का विकास होता है, और यही आध्यात्म का विकास उसकी मानसिक स्थिति को बदलता है। जब आपकी मानसिक स्थिति ठीक होगी तभी आप ध्यान की अवस्था में बैठ सकते हैं, अन्यथा आप कितनी ही कोशिश कर लें ध्यान की अवस्था में बैठ ही नहीं सकते। चाहे तो आप करके देख सकते हैं और फिर जैसी स्थिति हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सत्य है कि जैसी हमारी सांसें होंगी वैसे ही हमारा यह स्थूल शरीर रिएक्ट करता है, क्योंकि इस स्थूल शरीर का आधार ही हमारी सांसें हैं जिन्हें हम प्राण कहते हैं। यदि आप अपने चारों ओर नोटिस करें तो आप पाएंगे कि जो व्यक्ति ध्यान या मेडिटेशन नहीं करता उसकी सांसों की गति तीव्र होती है, परंतु जो व्यक्ति ध्यान मेडिटेशन करता है या प्राणायाम करता है उसकी सांसों की गति धीमी होती है। और आपकी सांसों की गति जितनी धीमी होगी आपके अंदर आध्यात्म का विकास भी उतना ही होगा, और साथ ही आपकी उम्र भी थम सी जाएगी, क्योंकि हम जितनी ज्यादा श्वास खर्च करते हैं उतनी ही आयु हमारी कम होती जाती है। क्योंकि जो भी व्यक्ति इस मृत्यु लोक पर जन्मे हैं वे दिनों, महीनों या वर्षों के लिए नहीं आए हैं, बल्कि इस प्रकृति ने उन्हें गिनकर सांसें दी हैं। और यदि हम अपनी गिनी सांसों को ऐसे ही फिजूल में बर्बाद कर देंगे तो कैसे हम अधिक वर्षों तक जीवित रहेंगे। दोस्तों, यह सांसें हमारी स्थूल शरीर और हमारी आत्मा के बीच एक कड़ी का काम करती हैं, और इस कड़ी को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए हमें अपने सांसों की गति को सुधारना होगा। हमारी सांसों की गति प्रत्येक अवस्था में भिन्न भिन्न होती है। इसी गति को हमें स्थिर करना है। ध्यान में प्रवेश करने के बहुत से मार्ग हैं, लेकिन सांसों के द्वारा ध्यान में प्रवेश कर पाना सबसे आसान विधि है। यह विधि आसान उन लोगों के लिए है जो व्यक्ति ध्यान साधना कर सकते हैं, जो अपनी सांसों पर ध्यान लगा सकते हैं।
जो अपने नाभि पर ध्यान लगा सकते हैं, जो अपने इस पूरे शरीर पर ध्यान लगा सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप इस वीडियो को मत देखिए। सांसों से समाधि में पहुंचने के 3 स्टेप हैं। पहले स्टेज में आपको 10 मिनट तक ध्यान करना है और यह ध्यान अपनी सांसों पर करना है। 10 मिनट में कम से कम आपको 70 से 80 सांसें लेनी हैं। यदि आप 80 से ज्यादा सांसें 10 मिनट में ले रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आप ध्यान को सही से नहीं कर पा रहे हैं। शुरुआती समय में यह थोड़ा कठिन हो सकता है। आपको पहले स्टेज में सांसों पर ध्यान कुछ इस प्रकार रखना है, जैसे सांस लेंगे, सांस को रोक कर रखना है जब तक कि आप रोक सके। जब आपको लगे कि सांस को छोड़ देना चाहिए, आप सांस छोड़ेंगे। सांसों की इस एक पैटर्न को पूरा करने में आपको 10 से 12 सेकंड लगेंगे। इस हिसाब से आप 1 मिनट में ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 सांस ही ले पाएंगे। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके मन में बहुत से विचार आएंगे। ये विचार आपके ध्यान से भटका देंगे, आपको जल्दी जल्दी सांस लेने के लिए उत्साहित करेंगे, प्रेशराइज करेंगे। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको केवल अपने सांसों पर ही ध्यान देना है। आप सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं। केवल इसी पर ध्यान रखेंगे तो आपके मन में चल रहे विचार गहरे नहीं हो पाएंगे। कुछ दिन के अभ्यास से आप अपने मन में चल रहे विचारों और कल्पनाओं से दूर हो जाएंगे। दूसरे स्टेज में आपको 15 मिनट तक ध्यान करना है। अब ध्यान अपने नाभि तक सांसों पर करना है। यानी जब आप सांस ले रहे हैं तो यह सांस आपके नाभि तक पहुंचे और आपका पेट फूले और पिचके। इसका अभ्यास आपको 15 मिनट करना है और 15 मिनट में केवल आपको 110 से 115 सांसें ही लेनी है। यदि आप 15 मिनट में 110 से 120 सांस ले रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आपका ध्यान सध रहा है। इसे करने के लिए आपको सुखासन में बैठकर आंखें बंद करके सांस लेनी और छोड़नी है और यह सांस आपको अपने नाभि तक महसूस करनी है। कुछ इस तरह गहराई से सांस लेकर सांस को रोकेंगे, जिससे यह सांस आपके पेट में इकट्ठी हो जाए। आपको महसूस होना चाहिए कि यह सांस आपके नाभि तक पहुंच रही है। सांस लेते वक्त आपका पेट फुला हुआ होना चाहिए और जब आपको लगे कि आपको सांस छोड़ना चाहिए तो सांस को छोड़ेंगे। इस प्रकार आपको 110 से 120 सांसें ही लेनी है। जब आप ऐसा 15 मिनट तक कर लेते हैं तब आप देखेंगे कि आपका दिमाग शांत हो गया है। एक ऐसी स्थिति आ गई है कि आपको बाहरी जगत से कोई मतलब नहीं है। बाहर क्या हो रहा है आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको केवल अपने नाभि तक चल रही सांसों पर ही ध्यान लगाना है। कुछ समय में आप ऐसा महसूस करेंगे जैसे आप दूर बैठकर देख रहे हैं कि आपका पेट फूल रहा है और पिचक रहा है। आप नाभि तक सांस ले रहे हैं। ऐसा ही कुछ दिनों तक अभ्यास करने से आप देखेंगे कि आपकी सांसों की गति ऐसी ही हो गई है। आप जब भी सांस ले रहे हैं तो आपकी सांसें लंबी हो गई हैं। इसका अर्थ है कि आप दूसरी स्टेज को पार कर चुके हैं। तीसरी अवस्था में आप अपने सांसों को पूरे शरीर में महसूस कर पाएंगे। यह अवस्था ध्यान की अवस्था होगी, जिसमें आपको समस्त शरीर का बोध होगा। यह बोध तब तक रहेगा जब तक आप अपनी सांसों पर ध्यान रखेंगे। जैसे ही आपका ध्यान सांसों से हटता है, आप उस अवस्था में पहुंचते हैं जहां पहुंचने की रेस में हर कोई लगा हुआ है। हर साधक उस अवस्था में पहुंचना चाहता है लेकिन नहीं पहुंच पा रहा है। इस अवस्था में आपको 20 मिनट तक मेडिटेशन करना है और इस 20 मिनट में आपको लगभग 150 बार ही सांस लेनी है। इससे अधिक यदि आपकी सांसें होती हैं तो इसका अर्थ है कि आपको और अधिक अभ्यास की आवश्यकता है। जब आप ऐसा अभ्यास कर लेते हैं तो आप पाएंगे कि आप एक ऐसी अवस्था में विचरण कर रहे हैं जहां आपका आपके शरीर से संबंध हट चुका है। आप दूर बैठे अपने शरीर को देख रहे हैं कि कोई शरीर है जो सांस ले रहा है और छोड़ रहा है, लेकिन आप आजाद हैं। आपके शरीर में ना तो कोई पीड़ा है और ना ही कोई बंधन जो आपको उसे बांध रहा है। लेकिन इस अवस्था में प्रयोग करते समय आपको यह सावधानी रखनी है कि आपकी कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। कमर में कोई भी बैंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप ध्यान की इस अवस्था में होते हैं तब आपके मूलाधार चक्र में उपस्थित वह प्राण ऊर्जा जो आपको समाधि का अनुभव कराएगी, ऊपर की ओर गति करने के लिए तैयार हो जाती है। और यह ऊर्जा जब गतिशील होती है तो यह आपकी रीढ़ की हड्डी के सहारे, जिसमें आपकी सूक्ष्म नाड़ी विद्यमान है,
में भरे लिक्विड को ऊपर की तरफ फोर्स करते हुए आगे बढ़ती है। यह ऊर्जा आपकी मूलाधार चक्र से उठकर आपके स्वादिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र से होते हुए आपके अनहद चक्र, विशुद्ध चक्र और उसके बाद आपकी आज्ञा चक्र तक का सफर करने को तैयार हो जाती है। यदि इस अवस्था में आपके शरीर में कोई बैंड है, कुछ मुड़ा हुआ है या आपका शरीर मुड़ा हुआ है, तो आपका यह प्रयोग असफल हो जाएगा। इसलिए इस अवस्था में आपको इस बात पर खास ध्यान रखना है। दोस्तों, यह अनुभव 100 साधकों में केवल 2 या 3 को ही हो सकता है। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिखने से पहले अपने किए गए प्रयासों पर भी ध्यान दें। आपकी किए गए प्रयास में कोई ना कोई कमी रह गई होगी, इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है। परंतु जिन साधकों को अच्छे अनुभव होते हैं वे ये समझ लें कि वे ध्यान में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो साधक इसमें सफल नहीं हुए हैं, उन्हें मायूस होने की आवश्यकता नहीं है। यदि उन्हें ध्यान करते वक्त परम शांति महसूस हुई हो, ध्यान करते वक्त स्वयं को देख पाए हों, आती जाती सांसों को साक्षी भाव होकर देख पाए हैं, तो वे ये समझ लें कि वे ध्यान में आगे प्रगति कर रहे हैं और धीरे धीरे उनके जीवन में भी यह समाधि की स्थिति जरूर आएगी। दोस्तों, समाधि की अवस्था को एक्सप्लेन करना थोड़ा कठिन है, क्योंकि इसका अनुभव प्रत्येक व्यक्ति को भिन्न भिन्न स्तर पर होता है। आपको किस स्तर पर हुआ है, इसका अनुभव केवल आप ही बता सकते हैं। लेकिन एक बात जो मुझे आप लोगों से कहनी है, यह प्रयोग करने के दौरान आप अपने मन और शरीर को स्थिर रख सकते हैं और अपनी आयु को लंबा कर सकते हैं। बाकी इसके बहुत से फायदे हैं जो आप खुद ही महसूस करेंगे और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। यह प्रयोग करने के बाद आपको कौन कौन से अनुभव हुए हैं। दोस्तों, यदि आपने यह वीडियो पूरा देखा है और आपको यह वीडियो समझ में आया है, तो यह अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और अपने महत्वपूर्ण सुझावों को नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और अच्छी नई वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी अद्भुत शक्ति के बारे में जो हमारी जिंदगी का धारा है, जिसे आप हर पल महसूस तो करते हैं लेकिन शायद उसे समझ नहीं पाते। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्राण ऊर्जा की। यह ऊर्जा वह शक्ति है जिसके बिना ना हमारा शरीर जीवित रह सकता है, ना हमारा मन स्थिर रह सकता है और ना ही हमारी आत्मा उन्नति कर सकती है। आज हम इस प्राण ऊर्जा को सरल और रोचक तरीके से समझेंगे ताकि आप इसे अपने जीवन में पहचान सकें, इसे बढ़ा सकें और अपने जीवन को पहले से कई ज्यादा खुशहाल और सफल बना सकें। तो सबसे पहले सोचिए कि क्या कभी आपने महसूस किया है कि जब आप थके हुए होते हैं और अचानक किसी हरियाली भरे पार्क में या पहाड़ों की गोद में चले जाते हैं, तो आप अपने आप तरोताजा महसूस करने लगते हैं। या जब आप गहरी सांस लेते हैं तो आपको अचानक से इस शांति का अनुभव क्यों होता है? इसका जवाब है प्राण ऊर्जा शक्ति। यह वही शक्ति है जो हमारे चारों ओर हर पल मौजूद रहती है। इसे आप ब्रह्मांड का वह अदृश्य ईंधन समझ सकते हैं जो न केवल हमें जीवित रखता है बल्कि हमें हर दिन नई ऊर्जा और जोश देता है। आपने देखा होगा कि मछली पानी में रहती है और पानी ही उसकी पूरी दुनिया होती है। वह सांस लेती है, खाती है, तैरती है और सब कुछ पानी के अंदर करती है। अब सोचिए, अगर मछली को पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो वह जीवित नहीं रह पाएगी। ठीक उसी तरह हम भी प्राण ऊर्जा के महासागर में रहते हैं। यह ऊर्जा हमारे चारों ओर है, ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ। यह हमारी हर सांस में समाई हुई है और इसके बिना हमारा जीवन असंभव है। हमारा शरीर भी इस प्राण ऊर्जा पर निर्भर करता है। जिस तरह खून हमारे शरीर के अंदर बहता है, ठीक उसी तरह प्राण ऊर्जा भी हमारे शरीर के हर हिस्से में बहती है। यह ऊर्जा हमारे शरीर के हर अंग को सक्रिय करती है, हमारे दिल को धड़कने देती है, हमारे फेफड़ों को सांस लेने में मदद करती है और हमारे मस्तिष्क को सोचने और समझने की शक्ति देती है। यही वजह है कि इसे जीवन शक्ति या लाइफ फोर्स भी कहा जाता है। जिस तरह एक कार को चलाने के लिए इंजन और ईंधन की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे शरीर को चलाने के लिए प्राण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर कार में ईंधन खत्म हो जाए या इंजन कमजोर हो जाए तो वह रुक जाएगी। ठीक वैसे ही अगर हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा की कमी हो जाए तो हमारा शरीर बीमार पड़ने लगेगा और हमारा मन कमजोर हो जाएगा। यह क्यों ना हो, यही कारण है कि हमें अपनी प्राण ऊर्जा को
हमेशा मजबूत बनाए रखना चाहिए। आपने यह भी देखा होगा कि जब आप कोई भारी सामान उठाने की कोशिश करते हैं तो वह एक बार में नहीं उठ पाता, लेकिन अगर आप गहरी सांस लेकर अपनी प्राण ऊर्जा को केंद्रित करते हैं तो वही सामान आसानी से उठ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सांस लेने से आप अपनी प्राण ऊर्जा को बढ़ाते हैं और वह आपको अतिरिक्त ताकत देती है। इस तरह प्राण ऊर्जा केवल हमारी शारीरिक शक्ति को ही नहीं बढ़ाती, बल्कि हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से भी सशक्त बनाती है। अब सोचिए, जब आपको छोटी मोटी चोट लगती है तो वह बिना किसी दवा के अपने आप ठीक हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी प्राण ऊर्जा हर समय आपके शरीर की देखभाल करती रहती है। यह ऊर्जा आपके शरीर की मरम्मत करती है और उसे स्वस्थ बनाए रखती है। इसे आप अपने शरीर के डॉक्टर के रूप में भी समझ सकते हैं, जो बिना रुके, बिना थके हर समय काम करता रहे। प्राण ऊर्जा केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, यह हमारी मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास के लिए भी उतनी ही जरूरी है। आपने सुना होगा कि आत्मा और प्राण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह ऊर्जा हमारी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करती है और हमें आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक ले जाती है। जब हमारे प्राण ऊर्जा प्रबल होती है तो हमारा ध्यान गहरा होता है, हमारी सोच सकारात्मक होती है और हम अपने जीवन के उद्देश्य को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। यहां एक और दिलचस्प बात है, प्राण ऊर्जा कभी रुकती नहीं है। यह ना थकती है, ना सोती है और ना ही आराम करती है। जब तक यह ऊर्जा हमारे शरीर में है, हम जीवित हैं, और जैसे ही यह ऊर्जा हमारे शरीर से बाहर निकलती है, हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। यही कारण है कि इस जीवन का आधार माना गया है। अब सवाल यह है कि क्या केवल शारीरिक ताकत ही यह तय करती है कि किसी व्यक्ति में प्राण ऊर्जा अधिक है? इसका जवाब है नहीं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग शारीरिक रूप से मजबूत और स्वस्थ दिखते हैं, लेकिन किसी भी चुनौती का सामना करने में जल्दी हार मान लेते हैं। वहीं कुछ लोग शारीरिक रूप से कमजोर दिखते हैं, लेकिन वह हर मुश्किल को पार कर जाते हैं। इसका कारण उनकी प्राण ऊर्जा की ताकत है। जिनकी प्राण ऊर्जा प्रबल होती है, वह मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत होते हैं और जीवन की हर चुनौती का डटकर सामना करते हैं। आप किसी व्यक्ति की प्राण ऊर्जा को उसके चेहरे की चमक और आत्मविश्वास से पहचान सकते हैं। ऐसे लोग अपने चारों ओर एक सकारात्मक माहौल बनाते हैं और उनकी उपस्थिति ही दूसरों को ऊर्जा से भर देती है। जब कोई व्यक्ति तनाव में होता है या डिप्रेशन महसूस करता है, तो डॉक्टर उसे प्राकृतिक जगहों पर जाने की सलाह क्यों देते हैं? क्योंकि प्रकृति में प्राण ऊर्जा बहुत अधिक मात्रा में होती है। पहाड़ों, जंगलों और नदियों के पास रहने से आपकी प्राण ऊर्जा बढ़ती है। वहां का शांत और ताजा माहौल आपके शरीर और मन को ऊर्जा से भर देता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे सूखी जमीन पर बारिश होने से हरियाली लौट आती है। प्राण ऊर्जा बढ़ाने के लिए आपको कुछ आदतों को अपनाना होगा। ध्यान, योग, गहरी सांस लेना और प्रकृति के साथ समय बिताना, यह प्राण ऊर्जा को बढ़ाने के सबसे आसान तरीके हैं। अगर आप अपनी प्राण ऊर्जा को मजबूत बनाएंगे तो न केवल आप शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होंगे, बल्कि आप अपने जीवन के हर पहलू में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। याद रखें, प्राण ऊर्जा आपकी जिंदगी का आधार है। इसे पहचानें, इसे समझें और इसे बढ़ाने की कोशिश करें। इससे न केवल आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, बल्कि आपका मन भी शांत और संतुलित रहेगा और आप अपने जीवन में हर वह चीज हासिल कर पाएंगे जिसकी आप कामना करते हैं। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि प्राण ऊर्जा हमारे जीवन का आधार है, लेकिन यह जानना भी बहुत जरूरी है कि कैसे आप यह पहचान सकते हैं कि आपके शरीर में प्राण ऊर्जा सही ढंग से काम कर रही है या नहीं। इसके साथ ही इसके लाभ और इसे बढ़ाने के उपाय भी समझेंगे, ताकि आप अपने जीवन में इस ऊर्जा का पूरा लाभ उठा सकें। अगर आपके अंदर प्राण ऊर्जा प्रबल है, तो इसके कुछ विशेष लक्षण आपके व्यवहार और अनुभवों में दिखाई देंगे। सबसे पहला लक्षण है हवा में उठने का एहसास। कई बार आपको सपनों में ऐसा लगेगा जैसे आप हवा में तैर रहे हैं, या ध्यान करते हुए आपको यह अनुभव होगा कि आपका शरीर हल्का हो गया है और वह जमीन से ऊपर उठ गया है। यह संकेत है कि आपकी प्राण ऊर्जा प्रखर हो रही है। इसके अलावा जब आप मधुर संगीत सुनते हैं और अनायास ही आपके पैर थिरकने लगते हैं, तो यह भी
आपकी प्राण ऊर्जा के सक्रिय होने का प्रमाण है। अगर आप किसी खूबसूरत जगह पर जाते हैं, जैसे पहाड़ों में, झरों के पास या हरियाली भरे मैदानी मैदान में, और अचानक आपका मन खुशी से झूम उठता है, तो समझ जाइए कि आपकी प्राण ऊर्जा अच्छी तरह से काम कर रही है। यहां तक कि जब कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को देखता है और उसके दिल में उमंग पैदा होती है, तो यह भी प्राण ऊर्जा की सक्रियता को दर्शाता है। इसका मतलब यह है कि आपकी भावनाएं जीवंत हैं और आपकी प्राण ऊर्जा मजबूत है। इसके विपरीत, अगर आपको इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मौसम कितना भी सुहाना हो, संगीत कितना भी मधुर हो, फिर भी आप उदास या नीरस महसूस करते हैं, तो यह संकेत है कि आपकी प्राण ऊर्जा कमजोर हो चुकी है। एक और महत्वपूर्ण लक्षण यह भी है कि जब आपकी प्राण ऊर्जा प्रबल होती है, तो आप ब्रह्म मुहूर्त में, यानी सुबह जल्दी उठने में सहज होते हैं। आपको ना तो आलस महसूस होता है और ना ही ज्यादा सोने की जरूरत पड़ती है। यदि आप सुबह जल्दी उठते हैं और दिन भर ऊर्जावान रहते हैं, तो यह इस बात का प्रमाण है कि आपकी प्राण ऊर्जा सही तरीके से काम कर रही है। लेकिन यदि आप 8 से 10 बजे तक बिस्तर पर पड़े रहते हैं और दिन भर थकावट महसूस करते हैं, तो इसका मतलब आपकी प्राण ऊर्जा कम हो रही है। जब आपकी प्राण ऊर्जा मजबूत होती है, तो आपके अंदर एक विशेष तेजस्विता दिखाई देती है। आपका चेहरा खिला हुआ रहता है, आपके अंदर उत्साह और आत्मविश्वास भरपूर होता है और आप निरंतर कुछ नया करने की इच्छा महसूस करते हैं। आप आशावादी बनते हैं और आपके विचार सकारात्मक रहते हैं। इस स्थिति में आपका मन शांत और स्थिर रहता है और आप आध्यात्मिक रूप से भी तेजी से प्रगति करते हैं। इसके विपरीत, यदि आपकी प्राण ऊर्जा कमजोर हो जाती है, तो आपको हमेशा थकावट महसूस होगी, आपके अंदर तनाव और चिंता बढ़ जाएगी, आपका चेहरा मुरझाया हुआ लगेगा और आपके विचार नकारात्मक हो जाएंगे। यह स्थिति आपकी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को प्रभावित कर सकती है। अब बात करते हैं उन लाभों की जो प्राण ऊर्जा के मजबूत होने से मिलते हैं। जब आपकी प्राण ऊर्जा बढ़ती है, तो आपके अंदर एक विशेष आकर्षण शक्ति विकसित होती है। आपका व्यक्तित्व ऐसा हो जाता है कि लोग स्वतः ही आपकी ओर आकर्षित होते हैं। आपकी वाणी में एक अलग तरह की शक्ति आ जाती है, जिससे लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनने लगते हैं। प्राण ऊर्जा का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह आपकी आत्मा और शरीर को संतुलित करती है। यह न केवल आपके शारीरिक अंगों को सही ढंग से काम करने में मदद करती है, बल्कि आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी स्थिर बनाती है। जब आपकी प्राण ऊर्जा प्रबल होती है, तो आप जीवन की हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन लाभों की जो प्राण ऊर्जा के मजबूत होने से मिलते हैं। जब आपकी प्राण ऊर्जा बढ़ती है, तो आपके अंदर एक विशेष आकर्षण शक्ति विकसित होती है। आपका व्यक्तित्व ऐसा हो जाता है कि लोग स्वतः ही आपकी ओर आकर्षित होते हैं। आपकी वाणी में एक अलग तरह की शक्ति आ जाती है, जिससे लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनने लगते हैं। प्राण ऊर्जा का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह आपकी आत्मा और शरीर को संतुलित करती है। यह न केवल आपके शारीरिक अंगों को सही ढंग से काम करने में मदद करती है, बल्कि आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी स्थिर बनाती है। जब आपकी प्राण ऊर्जा प्रबल होती है, तो आप जीवन की हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि कैसे आप अपनी प्राण ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि आपको अपने विचारों को सकारात्मक बनाना होगा। हमारे विचार ही हमारे प्राण ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। अगर आपके विचार नकारात्मक हैं, 5 मैं कमजोर हूं, मैं बीमार हूं, तो क्या होगा? यह आपकी ऊर्जा को कमजोर कर देगा। लेकिन अगर आप सकारात्मक सोचते हैं, तो यह प्राण ऊर्जा को तुरंत बढ़ा देगा। आपने यह भी सुना होगा कि अगर कोई व्यक्ति मृत्यु के करीब हो, लेकिन वह प्रबल इच्छा शक्ति के साथ सोचे, मैं ठीक हो जाऊंगा, कंपोनेंट प्लेसमेंट, तो वह चमत्कारिक रूप से ठीक हो सकता है। इसका कारण यही है कि हमारे विचार सीधे हमारी प्राण ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। इसलिए हमेशा अपने विचारों को सकारात्मक रखें और अपनी मानसिकता को मजबूत बनाएं। इसके अलावा अपनी प्राण ऊर्जा को बढ़ाने के लिए ध्यान और योग का अभ्यास करना चाहिए। मैं कमजोर हूं, मैं बीमार हूं, तो क्या होगा? यह आपकी ऊर्जा को कमजोर कर देगा। लेकिन अगर आप सकारात्मक सोचते हैं, तो यह प्राण ऊर्जा को तुरंत बढ़ा देगा। आपने यह भी सुना होगा कि अगर कोई व्यक्ति मृत्यु के करीब हो,
लेकिन वह प्रबल इच्छा शक्ति के साथ सोचे, मैं ठीक हो जाऊंगा। कंपोनेंट प्लेसमेंट, तो वह चमत्कारिक रूप से ठीक हो सकता है। इसका कारण यही है कि हमारे विचार सीधे हमारी प्राण ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। इसलिए हमेशा अपने विचारों को सकारात्मक रखें और अपनी मानसिकता को मजबूत बनाएं। इसके अलावा अपनी प्राण ऊर्जा को बढ़ाने के लिए ध्यान और योग का अभ्यास करना चाहिए। गहरी सांस लेना, प्राणायाम करना और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना, यह आपकी प्राण ऊर्जा को बढ़ाने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका है। जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपनी आंतरिक ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं और उसे बढ़ा सकते हैं। प्रकृति के साथ समय बिताना भी आपकी प्राण ऊर्जा को बढ़ाने का एक बेहतरीन तरीका है। जब आप पहाड़ों, जंगलों या झरनों के पास जाते हैं तो वहां की प्रचुर प्राण ऊर्जा आपके शरीर में समाहित हो जाती है। यह आपके शरीर और मन दोनों को रिचार्ज करती है और आपको नई ताकत देती है। हमेशा याद रखें, आपकी प्राण ऊर्जा ही आपकी असली ताकत है। इसे पहचानें, इसे समझें और इसे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करें। जब आपकी प्राण ऊर्जा प्रबल होगी तो न केवल आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, बल्कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और आनंद का अनुभव करेंगे। अब तक हमने समझा कि प्राण ऊर्जा को बढ़ाने के लिए किन उपायों की जरूरत होती है। इसमें सबसे पहली बात यह है कि आप हमेशा वर्तमान में जिए। जब हमारा दिमाग भूतकाल या भविष्य में भटकता है तो हमारी ऊर्जा खर्च होती है। वर्तमान में रहने से यह ऊर्जा बचती है और प्राण ऊर्जा में वृद्धि होती है। इसके बाद प्राणायाम का अभ्यास करें। प्राणायाम में भस्त्रिका, कपालभाति और ब्राह्मणी जैसे अभ्यास बहुत उपयोगी होते हैं। खासकर कुंभक प्राणायाम, जिसमें सांस को अंदर रोक कर रखा जाता है, आपकी ऊर्जा को तेजी से बढ़ाने में मदद करता है। महामंत्र ओम का जाप करने से आपके शरीर और मस्तिष्क में कंपन उत्पन्न होता है, जिससे आंतरिक ऊर्जा संतुलित रहती है और प्राण ऊर्जा को बढ़ाने में सहायता मिलती है। इसके अलावा खाली समय में 5 से 10 मिनट ताली बजाने से भी शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। मौन रहकर अनावश्यक बातों में खर्च होने वाली ऊर्जा को बचाया जा सकता है। बिना कारण इधर उधर देखने से बचें। आपकी दृष्टि जितनी नियंत्रित होगी उतनी ही आपकी ऊर्जा बचेगी। भोजन में संयम रखें और अपनी भूख से थोड़ा कम ही खाएं। ज्यादा खाना पचाने में ऊर्जा खर्च होती है। सप्ताह में 1 दिन उपवास करने से शरीर को आराम मिलता है और प्राण ऊर्जा में वृद्धि होती है। अति सक्रियता से बचें और हर कार्य को शांतिपूर्वक करें। झुककर बैठने से रीढ़ की हड्डी पर दबाव पड़ता है, जिससे प्राण ऊर्जा में कमी होती है। हमेशा सीधा बैठने की आदत डालें। अति कामुक विचारों से बचें, क्योंकि इससे भी ऊर्जा का क्षय होता है। गहरी सांस लेने की आदत डालें, क्योंकि यह प्राण ऊर्जा को शरीर में बेहतर तरीके से पहुंचाती है। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं और नकारात्मक मानसिकता वाले व्यक्तियों से दूरी बनाएं। हर दिन सुबह देव स्थान पर जाएं और वहां कुछ समय बिताएं, क्योंकि इन स्थानों की ऊर्जा आपकी प्राण शक्ति को बढ़ाती है। किसी भी प्रकार के नशे से बचें, क्योंकि यह आपकी प्राण ऊर्जा को बहुत तेजी से खत्म करता है। अपने अस्तित्व से जुड़ने का प्रयास करें। ध्यान और भक्ति के माध्यम से मन को नियंत्रित करें। जब आपका मन नियंत्रण में होगा, तब आपकी प्राण ऊर्जा स्वतः बढ़ने लगेगी। यह सभी उपाय आपकी ऊर्जा को संतुलित करने और जीवन में नई ऊर्जा लाने में सहायक होंगे। अगर आपको यह जानकारी सहायक लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।